और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बीकानेर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आभूषणों से लदे ऊंट अलग अलग तरह के करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत और मन भावन, लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और इन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग बीकानेर भी पहुंचे हैं। 3 दिन का ये महोत्सव है, जिसमें बीते दिन दूसरा दिन था और दूसरे दिन खूबसूरत आभूषणों से सजे ऊंटों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया। लोगों को ये तस्वीरें बेहद पसंद आ रही हैं। जो कोई देख रहा है इन तस्वीरों को मनमोहक करार दे रहा है, क्योंकि देखिए ऊंट किस तरीके से शानदार करतब करते हुए ढोल की थाप पर नजर आ रहे हैं। जरा देखिए ये ऊंटों का करतब। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की तस्वीरें आपके सामने। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और अब बात मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की। 3 साल, जी हाँ 3 साल से रूस यूक्रेन एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को भी मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं। मोनिका, मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं ऋतु। बावजूद इसके रूस अपने हथियारों से यूक्रेन में धमाके कर रहा है और यूक्रेन अमेरिका की मदद से अपना बचाव कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर यूक्रेन कब तक अपने आप को बचा पाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध तीसरे साल में प्रवेश करने वाला है, लेकिन इस युद्ध में अब तक ना रूस पीछे हटा है और ना ही यूक्रेन की पूरी तरह से हार हुई है। रूस के हथियार यूक्रेन की धरती को तबाह कर रहे हैं, तो यूक्रेन भी रह रहकर अमेरिकी हथियारों की मदद से रूस के इलाके को दहलाता रहता है। कभी उसके रॉकेट यूक्रेन की सेना पर काल बनकर बरसते हैं, तो कभी उसके टैंकों से यूक्रेन की जमीन थर्राती है। रूसी सेना वैसे ही यूक्रेन के लिए बड़ा सरदर्द बनी हुई है। ऊपर से अब अमेरिका में जल्दी ही नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालने वाले हैं। जी हां, ट्रंप ने ठीक 2 दिन पहले यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से मुलाकात करने की बात कही थी। उनके इस प्रस्ताव पर अब लगभग मुहर भी लग गई है, क्योंकि रूस भी आमने सामने की बातचीत चाहता है और क्रेमलिन ने तो ये तक कह दिया कि इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी जा रही। लेकिन ट्रंप के आने से पहले तक अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति अब भी यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने प्रशासन के आखिरी दौर में भी रूस को बड़ा झटका दे रहे हैं। जो बाइडेन ने उन सभी कंपनियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जो ऊर्जा, खास तौर पर गैस के निर्यात में रूस की मदद करती है। बाइडेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध इसलिए लगाए ताकि यूक्रेन को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और मॉस्को के खिलाफ लड़ने में मदद मिले। हालांकि 20 जनवरी के बाद जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चेहरा बदलेगा तो यूक्रेन को कितनी मदद मिल पाती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के दमोह में बीते दिन नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है और 3 गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऋतु, बिल्कुल मोनिका, और यहाँ पर ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इसकी मांग लगातार जो परिवार वाले हैं वो कर रहे थे और अब सलाखों के पीछे इन तीनों ही आरोपियों को भेज दिया गया है। पूरा मामला क्या है, आप रिपोर्ट के जरिए देखिए। दमोह फिर शर्मसार, नाबालिग बनी हवस का शिकार। इंसानियत तार तार। तीनों आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में रिश्ता और मानवता दोनों ही शर्मसार हुई।
हवस के अंधे युवकों ने समाज के मुंह पर कालिख पोत दी, रिश्तों को तार तार कर दिया। अपनी चचेरी बहन का जन्मदिन मनाने घर से निकली 13 साल की मासूम को क्या पता था कि उसके अपने ही जानने वाले उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। हालांकि पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को दबोच लिया और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मामला सागर नाका चौकी के एक गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि पीड़िता शुक्रवार की रात अपनी चचेरी बहन के जन्मदिन पर उसके घर के लिए निकली। रास्ते में एक कार के पास 3 लड़के खड़े थे। तीनों ने लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाया और फरार हो गए। शराब के नशे में तीनों लड़कों ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं पूरी रात लड़की के परिजन उसे तलाशते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह गांव के बाहर एक तालाब के पास मासूम बदहवास हालत में मिली। मासूम की हालत देख परिजनों के होश उड़ गए। मासूम ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई। आनन फानन में परिजन पुलिस थाने पहुंचे। लड़की को सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पीड़िता के परिचित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस का अधिकारी भी एक्शन मोड में नजर आए। अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई और आखिरकार तीनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की छानबीन जारी है। 3 आरोपियों के नाम हमें बताए गए थे। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का बालिका का जो है वो मेडिकल कराया गया है और शराब के नशे में उन्होंने तीनों ने ये कृत्य किया है ऐसा बताया है। उसमें से एक व्यक्ति द्वारा ये स्वीकार भी किया गया है कि वो नशे में था और उसने ये गलत काम किया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। घटना में आरोपी के परिचित होने की बात सामने आने से रिश्तों की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिव्य भव्य और विहंगम महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ का आगाज कल होने वाला है, यानी कि 13 तारीख को होने वाला है। लेकिन इससे पहले तमाम तैयारियां की गई है। खास तौर पर मोनिका, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और यही एक बड़ी वजह है कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर न रह जाए। सुरक्षा टाइट हो महाकुंभ को लेकर, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, साधु संत वहां पर है, वीवीआईपी मेहमान होंगे। यही एक बड़ी वजह है कि महाकुंभ शुरू होने से पहले, मेले की शुरुआत से पहले मॉक ड्रिल भी की गई। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने में अब महज चंद घंटे बाकी है। महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जुटने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज को अभेद किले में तब्दील कर दिया है।